दोस्तों, हम अक्सर समंदर के किनारे जाते हैं कुदरत में थोड़ी देर के लिए वक्त बिताने के लिए, ताकि हम सेहतमंद रहें। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मैं देखता हूँ लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिससे जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। देखें, जब आप कुदरत में आते हैं सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएं, लूज़ कपड़े पहनें। ठीक है, और जूते जो है ना उनकी ज़रूरत नहीं है समुंदर के किनारे। आपने अर्थिंग करनी है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग, जिससे क्या होता है कि आपके पैरों में जो ज़मीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दाखिल होते हैं आपके जिस्म में। आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो बहुत ही कुदरती चीज़ है। तो अक्सर मैंने देखा है बुज़ुर्ग जो होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ जाते हैं यहाँ पे। नहीं, आप आएँ, अपने जूते सैंडल्स वग़ैरह उतार दें और थोड़ी देर के लिए आपने ग्राउंडिंग करनी है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, सन ग्लासेस। ये देख रहे हैं आप, मौसम बहुत ही खुशगवार है, गर्मी इतनी नहीं है, बहुत ठंडा है, बादल छाए हुए हैं ऊपर। आपने चश्मे को उतारना है। ठीक है, सन ग्लासेस हर वक्त ना पहने। सन ग्लासेस की जो कंपनीज़ हैं बहुत एडवर्टाइज़ करती हैं कि आपने अपनी आँखों की बिनाई को बचाएं, और नो, इट इज़ देयर। ठीक है, बहुत गर्मी है तो आपने सन ग्लासेस पहनने हैं। अदरवाइज़ आपने ये याद रखना है कि आँखों के ज़रिए जो रोशनी सूरज की जो किरणें हैं जो दाखिल होती हैं आपकी आँखों में, उससे आपकी जो सफ़ेदी है आँखों की वो सेहतमंद रहती है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को, या अगर आप इस चीज़ से भी गुज़र रहे हैं कि आँखों के इर्द गिर्द पीला कलर हो जाता है। ये इस वजह से है क्योंकि हम अपनी आँखों को एक्सपोज़ नहीं करते सूरज की तरफ। इस चीज़ का ख्याल रखें। वक्तन फ़वक्तन आपने सन ग्लासेस से परहेज़ करना है और कोशिश करना है कि बाहर धूप में इस अच्छे मौसम में, ठीक है, जहाँ इतनी गर्मी नहीं, जहाँ सूरज की तपिश इतनी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप सन ग्लासेस भी उतारें। टिप नंबर 3, आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप बाहर हैं तो मसाफत पे, यानी डिस्टेंस में, दूर मसाफत पे आपने अपनी नज़रों को रखना है। यानी आपने कोशिश करना है कि दूर दराज जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है आप अपनी नज़र को उतनी दूर तक दोहराएं। क्या होता है कि आपकी आँखों को इसकी वर्जिश होती है। ये बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल, मतलब जो आजकल का जो शहर हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मॉडर्न ज़िंदगी है, लेकिन हमारी आँखें जो है ना कुदरती तौर पर वो उनको सुकून मिलता है जब वो कुदरत की तरफ देखते हैं, ना कि बड़े टावर्स जिस तरह से देख रहे हैं उनकी तरफ। खूबसूरती है लेकिन वो सुकून जो आँखों को चाहिए, पीछे बादल होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, पहाड़ होने चाहिए। तो कोशिश किया करें कि अपनी नज़रों को नीचे ना रखें, दूर दराज के कुदरत की तरफ, जिस तरह से होराइज़न जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी नज़रों को काफ़ी वक्त तक एक जगह पे पॉइंट आउट करके रखें डिस्टेंस पे। ठीक है, ये एक हो गया टिप। तीसरा, चौथा टिप आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ये आखिरी टिप है इस वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए, कि जब आप बाहर होते हैं, इस तरह से नेचर में होते हैं, आपको पता है कि इस वक्त ऑक्सीजन फराहम है, ठीक है, क्योंकि आप समंदर के किनारे हैं। आप छोटी सांस ना भरें, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, बैली ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, बैली ब्रीदिंग। और इसका ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने जब इनहेल करना है, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो आपने 5 सेकंड्स तक सांस लेनी है, इस तरह से, ठीक है। ये आपने इनहेल किया, फिर आपने 5 सेकंड तक उस सांस को रोकना है, ठीक है, रोक के रखा, फिर आपने 5 सेकंड तक एक्सहेल करना है। 1 2 3 4 5 एक्सहेल करते रहना है। समझ गए? मैं दोबारा कहता हूँ, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड और 5 सेकंड रिलीज़। ये रोक के रखा 5 सेकंड और 5 सेकंड रिलीज़। इससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा दाखिल होता है, पेट तक दाखिल होता है। डायफ्रामिक ब्रीदिंग इसे कहते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखें। ये मुख्तसर सी टिप थी बीच पे, और एंजॉय करें, सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।